रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी, मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की विरासत को संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या अपनी गलती का एहसास होगा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने विधायकों के साथ बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में दोबारा आएंगे? या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या कांग्रेस के ऑफर को स्वीकारते हुए नजर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ राजघराने से आते हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। अपने पिता माधवराव सिंधिया के जीते जी राजनीति में उन्होंने एंट्री तो की, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद पहली बार वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। 2001 में अपनी ही पिता की सीट गुना से उन्होंने चुनाव लड़ा। उपचुनाव था और उपचुनाव में देखा जाए तो सिंधिया यहाँ जीतते हुए नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से राजनीति में कदम रखा, जब से चुनाव लड़ रहे हैं, तब से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग कई बार उन्होंने चुनाव जीता है। 2001 में उपचुनाव अपने पिता की सीट पर लड़कर उन्होंने जीत कर दिखाया। तो वहीं 2004 की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर जीत को हासिल करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें 2009 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की, 2014 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की। ये सारी जीत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सिंधिया ने हासिल की। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे और कांग्रेस पार्टी से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते करते बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे और कई चुनाव उन्होंने जीते। लेकिन साल 2019 ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ठीक नहीं रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2019 में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उतर जाते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हुए वो 22 विधायकों के साथ जुड़ जाते हैं साल 2020 में। उस वक्त देखा जाए तो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। उस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये आरोप सिंधिया पर लगाया गया कि सिंधिया ने गठबंधन जो मजबूत होना चाहिए था पार्टी के साथ, उनका जो गठजोड़ था वो मजबूत कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए था, लेकिन वो गठजोड़ कांग्रेस पार्टी से मजबूत इस लिहाज से नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए थी और सीएम कुर्सी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को नहीं लड़ाया, बल्कि सीएम फेस भारतीय जनता पार्टी बना सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाकर गुना से लोकसभा चुनाव जीते और केंद्र की राजनीति में पहुंच गए और दूरसंचार मंत्री बन गए। लेकिन आज भी कई ऐसे बयान हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए दिए जाते हैं और ये इशारा किया जाता है कि बीजेपी में बेशक चले गए हैं, लेकिन मान सम्मान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खो दिया है और एक डर था ज्योतिरादित्य सिंधिया को
जो आज भी बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को चकनाचूर कर रही है। और यही बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जब 2022 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था तो राहुल गांधी ने ये तक कह दिया था कि मान सम्मान खो रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर साल 2020 में सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी ने बयान तो दिया, लेकिन ये भी कहा कि गुमराह किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं अपमानित किया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद जब पहुंचती हैं तब ये कहती हुई नजर आती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी को ललकारती हैं और ये तक कह देती हैं कि सत्ता की लालसा में कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से भी गद्दारी करते हुए नजर आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस गद्दारी के साथ वो गए थे, भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ में छुरा जरूर घोंपेगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ललकार भी दिया था। क्या कुछ कहती हुई नजर आई थी, सुनिए जरा। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं। देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए, एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में आईआईटी जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से इतने बड़े आरोप नहीं लगाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आरोप लगाती हुई नजर आई थी कि सिंधिया को इसलिए साधा है ताकि कांग्रेस पार्टी की नींव को हिला सके, ताकि कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर सके, ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर मध्य प्रदेश में सत्ता में आ सके। और भारतीय जनता पार्टी ने वो तो किया,
लेकिन सिंधिया जो सीएम पद की लालसा के साथ बीजेपी में आए, वो सपना भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया, बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ये सपना पूरा हो सकता था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी सिंधिया के प्रति प्रेम दर्शाती है, जहां संसद में संविधान दिवस के अवसर पर सिंधिया और राहुल गांधी की एक तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसमें सिंधिया और राहुल गांधी मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ते हुए दिखाई दिए थे। और इसी तस्वीर के बाद भारतीय जनता पार्टी एक एक कर सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई। और इस गंभीर आरोपों में सिंधिया की बात करें तो बीजेपी का बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी फंसते हुए नजर आए। खुद सिंधिया ने अपनी ही सरकार को ललकार दिया था जब ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत उन्हें हराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करते हुए विजयपुर विधानसभा सीट पर नहीं आए, बल्कि ग्वालियर चंबल से जुड़ी हुई ये सीट मानी जाती है, इसके अंतर्गत आती है। लेकिन फिर भी जिस ग्वालियर से महाराज कहे जाते हैं सिंधिया, इसमें यहाँ पर सिंधिया नहीं पहुंचे, प्रचार प्रसार नहीं किया, आरोप लगाए गए। लेकिन सिंधिया ने ललकारते हुए ये कह दिया कि मुझे बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्यों जाता। सिंधिया ने ये कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, बीजेपी जो कह रही है मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है। ये पूरा मामला घूमता हुआ नजर आया। ये पूरा मामला उठते उठते आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ जाता है। सौरभ शर्मा का नाम इस पूरे मामले में आता है, परिवहन मंत्रालय से जुड़ जाता है, जहां पर कई घोटाले नजर आते हैं। सौरभ शर्मा पर आय से अधिक का मामला चलता है, जहां पर उनकी एक गाड़ी से सोने, उसके बाद करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। फिर घर की तलाशी ली जाती है, तफ्तीश की जाती है, उसके बावजूद वहां पर चांदी मिलता है, फिर नकदी मिलती है और कई और यहाँ पर ज्वेलरी मिलती है। और सौरभ शर्मा के बाद जब पर्दे खुलती हैं, जब एक एक करके कई नाम आते हैं, इसमें ये भी कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी विधायक, कट्टर विधायक जो मौजूदा मंत्री भी हैं, और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो पहले परिवहन मंत्री रह चुके हैं, सौरभ शर्मा से उनका कनेक्शन है, उनके जरिए यहाँ पर आमदनी इकट्ठा की गई है। और ये जो आय से अधिक संपत्ति बताई जा रही है, इसमें इन मंत्रियों का हाथ भी है, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसी बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आ रहा है। एक एक करके सिंधिया पर कई आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के तहत देखा जाए तो अब पूरा मामला मध्य प्रदेश में बिगड़ चुका है। क्या ये गाज अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गिरती हुई नजर आएगी? क्या इस गाज की जो बात हम कर रहे हैं, इसकी पुष्टि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं? सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। मैंने कहा डायरी का सत्यापन होना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचार, डायरी मिसिंग है, किसी अभी कबूल नहीं कर रही लोकायुक्त की डायरी है। न इनकम टैक्स ने की, न ईडी ने की। ईडी ने ट्वीट किया 23 करोड़ रुपए है और फिर ईडी ने उसको डिलीट कर दिया। मतलब किस तरह का नया भारत है। अब आप देखो कि डायरी और सौरभ शर्मा दोनों का अस्तित्व खतरे में। डायरी मिलेगी कि नहीं, ये भी सत्यापन होगा कि नहीं, इसके अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि पूरी सरकार है उसमें। और सौरभ शर्मा दुबई है, इंडिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, कहाँ पता ही नहीं। ये दुबई है तो फिर दुबई मीडिया चिल्लाने लगे, वो कहाँ ये नहीं पता है। तो सौरभ शर्मा का और डायरी का दोनों का अस्तित्व खतरे में। अब जीतू पटवारी ने भी ये कह दिया है कि सौरभ शर्मा की डायरी की तलाशी ली जाए, इसमें कई मंत्रियों के नाम शामिल पाए जाएंगे। अब ऐसे में ये भी इशारा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गाज गिर सकती है और भारतीय जनता पार्टी इस बचाव में कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो ऑफर मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, इस ऑफर को सिंधिया को स्वीकारना चाहिए। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैसला लेते हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी का हिस्सा तो बन गए, लेकिन बीजेपी का हिस्सा बनने के बावजूद भी मान सम्मान जो राहुल गांधी ने कहा था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला। इसके अलावा कई और इल्जाम ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगते हुए नजर। आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या फैसला होगा? मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से लौट कर आएंगे और क्या कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या है आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे।